हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को वैलेंसी के बारे में बताएंगे कि वैलेंसी क्या होती है। देखिए, एटम में हम लोग जानते हैं बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है। एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे नोबल गैसेस, वैलेंसी आप पढ़ना है। इसमें आप नोबल गैसेस देखेंगे। नोबल गैसेस में अगर हम नोबल गैस में देखें, एक मिनट देखें। नोबल गैस का एग्जाम्पल है हीलियम, ठीक है, जिसका सिंबल He है। नियॉन, Ne है। आर्गन, Ar है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इक्वल टू 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखेंगे कि आपको यह दिखाई देगा कि इसमें ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर 2 है और ये फर्स्ट सेल है और फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है। तो इसमें फर्स्ट सेल में जानते हैं मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं और इसका ये सेल कम्प्लीटली फिल्ड है, जिसके कारण इसको किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता भी नहीं है। तो यह इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें देखिए मैक्सिमम फर्स्ट सेल में ये K सेल है। K सेल में K सेल में मैक्सिमम, एक मिनट इंक भर ले, आप लोगों को बताते हैं। देखिए, K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर। यह और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ठीक है, जब इसको और इलेक्ट्रॉन गेन करने की आवश्यकता नहीं है तो एक चीज़ जान लीजिए, जब इसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी नहीं है। अब इसमें K सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है।
ये इलेक्ट्रॉन इसमें इसका सेल कम्प्लीटली फिल्ड है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। जिसका सेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। और जब सेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं तो उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं। ठीक है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन ना लेते हैं ना देते हैं उनकी वैलेंसी 0 मानी जाती है, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग हीलियम के बाद दूसरे एलिमेंट के बारे में सोचें, ठीक है, दूसरा कोई एलिमेंट हम लोग सोच लें। दूसरे में आपका नाम आता है नियान। नियान का एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। एटॉमिक नंबर 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो जानते हैं K लिखेंगे, L लिखेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे और बचे 8। जानते हैं L सेल सेकंड सेल होता है, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो इसमें, और हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं भी तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन = 10 लिख देंगे। फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरबरी का रूल यह कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको कहा जाएगा कि ये इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इस कंडीशन में जब ये आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटम ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यह एटम ना किसी से इलेक्ट्रॉन इसको लेने की ज़रूरत है, ना किसी को देने की ज़रूरत है, ना किसी से शेयरिंग की ज़रूरत है, तो इसकी भी वैलेंसी 0 होती है। हीलियम को छोड़ करके बाकी जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग नोबल गैस कहते हैं। और ये सब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनके आउटर इसमें हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इनको छोड़ करके अदर एलिमेंट जितने भी हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है। ठीक है, जब 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो वैलेंसी का मतलब यही होता है। आप लोग वैलेंसी की डिफिनेशन लिख सकते हैं। पिछले चैप्टर में वैलेंसी के बारे में बताए हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम of an element is called its valency। और वैलेंसी का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं?
वैलेंसी का डिटर्मिनेशन करते हैं वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। ये होता है, आप वैलेंसी का इससे डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग कि जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के बारे में देखेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो वैलेंसी 4 होगी। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है, 4 से जैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं वैसे ही आप वैलेंसी 8 में से माइनस करके बताते हैं। 8 - 5 = 3। और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इसको मैंने कर लेना है। ठीक है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 8 - 6 होगी, मतलब 2 होगी। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वैलेंसी 8 - 7 = 1 होगी। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें उसकी वैलेंसी 8 - 8 = 0 होती है। इस तरीके से हम लोग वैलेंसी को चेक करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको वैलेंसी के बारे में बताएंगे। आप के लिए होमवर्क 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहले तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप को क्वेश्चन करना होगा और वो क्वेश्चन हम आपके यहाँ आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन व्हाट इज वैलेंसी। नंबर 2 है हाउ कैन यू डिटरमाइन वैलेंसी। नंबर 3 है, यही 2 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है, ये और ये। ठीक है, इसको अब आप लोग करेंगे, अपने फेयर कॉपी में करिएगा।